अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आम मगर परेशान कुन मसले पर जो मर्द व ख़वातीन दोनों को मुतासिर कर रहा है, हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना। अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इसकी वजूहात पर बात करेंगे बल्कि आपको बताएंगे एक रूहानी इलाज जो इंशाअल्लाह आपके बालों के झड़ने को रोक देगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये फ़ायदा सब तक पहुँचे। बालों के झड़ने के चंद आम वजूहात हो सकते हैं। नंबर 1, ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव या ज़हनी दबाव बालों के झड़ने की बड़ी वजह है। नंबर 2, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। अगर आपकी खुराक में विटामिन्स, आयरन या प्रोटीन की कमी है तो बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। नंबर 3, हार्मोनी मसाइल, ख़ास तौर पर ख़वातीन में थायराइड या हार्मोनी तब्दीलियाँ बालों को मुतासिर करती हैं। नंबर 4, ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल। शैम्पू, डाई या दीगर प्रोडक्ट्स जिनमें केमिकल होते हैं वो बालों की जड़ों को कमज़ोर करते हैं। वरासती वजूहात। नंबर 5, बाज़ औक़ात बालों का झड़ना ख़ानदानी मसला होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब आते हैं रूहानी इलाज की तरफ, जो नहायत ही आसान, मुअस्सर और मुजरब है। नंबर 1, रोज़ाना सूरत फातिर की आयत नंबर 9 3 मरतबा पढ़कर सर पर दम करें। यह आयत बारिश के बारे में है और बारिश को रूहानी तौर पर रहमत, नशोनुमा और नई ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। नंबर 2, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 4 भी 3 मरतबा पढ़कर तेल पर दम करें, फिर ये तेल हफ्ते में 2 बार सर में लगाएं। यह आयत ख्वाब और हुस्न जमाल से मुतल्लिक है और कई उलमा इसे खूबसूरती और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद समझते हैं। नंबर 3, दरूद इब्राहिमी 11 बार पहले और बाद में ज़रूर पढ़ें। नंबर 4, दुआ, अल्लाहुम्मा अज़िब अन्नी अद्दुर्रा वशफ़ीनी अंता अश-शाफ़ी। या अल्लाह, मुझसे तकलीफ़ दूर कर दे और मुझे शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है। ये दुआ है, ये दुआ भी ज़रूर करें। ये अमल कम अज़ कम 40 दिन तक पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह बेहतरी ज़रूर होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक शेयर से किसी और का मसला हल हो सकता है। अल्लाह पाक हम सब को सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।